पाकिस्तान से भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद और उसका आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा अब सिर्फ बंदूक और बम तक सीमित नहीं है। लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान में एक ऐसी फौज तैयार कर रहा है जो ऊपर से तो समाज सेवा करती दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर भारत के खिलाफ नफरत का जहर फैला रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे लश्कर-ए-तैयबा ने पाकिस्तान के स्कूल्स, कॉलेजेस और मोहल्लों में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है और कैसे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक वो बरगला रहा है उन सभी को। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। रिपोर्ट्स के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है। हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने अब समाज के हर वर्ग के लिए अलग अलग संगठन बना लिए हैं। छात्रों के लिए अलग, नौजवानों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, और हैरान करने वाली बात यह है कि छोटे बच्चों और मजदूरों के लिए भी अलग विंग बनाए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरी दुनिया की नज़रों से ये बच कैसे रहे हैं, तो इनका तरीका है राजनीतिक मुखौटा। लश्कर-ए-तैयबा अपनी आतंकी गतिविधियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यानी PMML नाम की राजनीतिक पार्टी का इस्तेमाल करता है। ये दुनिया को दिखाते हैं कि इनका लश्कर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सच ये है कि लश्कर के बड़े बड़े आतंकी इनके कार्यक्रमों में खुलेआम शामिल होते हैं और पाकिस्तान की सरकार इनको संरक्षण देती है। एनडीटीवी ने जब इनकी सोशल मीडिया छानबीन की तो पता चला PMML के नीचे कई सारी शाखाएं काम कर रही हैं, जैसे मुस्लिम स्टूडेंट लीग, मुस्लिम यूथ लीग, मुस्लिम विमेन लीग और मुस्लिम किड्स। ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इनका काम करने का तरीका बड़ा चालाकी भरा है। ये संगठन बाढ़ राहत, ब्लड डोनेशन, फर्स्ट एड ट्रेनिंग, प्रदूषण के खिलाफ वॉक और कुरान पाठ जैसे अच्छे काम करते हैं। इससे आम जनता को लगता है कि ये समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों की आड़ में ये लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और अपनी जिहादी विचारधारा उन पर ज़बरदस्ती थोपते हैं। अब एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। इनमें सबसे खतरनाक है मुस्लिम स्टूडेंट्स लीग MSL। ये पाकिस्तान के पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज़ में बहुत एक्टिव है। ये छात्रों के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट और करियर गाइडेंस के नाम पर सेमिनार करते हैं और धीरे धीरे युवाओं के दिमाग में धार्मिक कट्टरता और राष्ट्रवाद के नाम पर जहर भरते हैं। ये बिल्कुल लश्कर के ढांचे की तरह अनुशासित होकर काम कर रहे हैं और इन्हें कोई रोक टोक नहीं है। इसके बाद आता है मुस्लिम यूथ लीग। ये कॉलेज पास कर चुके युवाओं को टारगेट करते हैं। उन्हें स्पोर्ट्स इवेंट्स और हेल्थ कैंपस के जरिए जोड़ा जाता है, लेकिन इसके पीछे का मकसद बेहद खतरनाक होता है और सबसे ज़्यादा डराने वाली है मुस्लिम किड्स विंग। ये संगठन 5वीं क्लास से छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा। साल 2023 में शुरू हुए इस विंग के जरिए ये बच्चों के लिए खेलकूद, पिकनिक और कहानी सुनाने के सेशन रखते हैं। इन्होंने बच्चों के लिए किताबें और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए हैं, लेकिन इसके पीछे का मकसद एक आतंकी फौज तैयार करने का है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका और भारत की तरफ से घोषित किए गए खूंखार आतंकी इन बच्चों के कार्यक्रमों में मेहमान बनकर आते हैं और इन्हें लेक्चर सुनाते हैं, इनका ब्रेन वॉश करते हैं। सोचिए, हाफिज अब्दुल रहूफ, मोहम्मद हारिस डार और मुजम्मिल इकबाल जैसे आतंकी जिन पर दुनिया भर में प्रतिबंध है, वो लाहौर में छोटे बच्चों को टाइम मैनेजमेंट और चैलेंज हैंडलिंग सिखा रहे थे। असल में ये बच्चों की कच्ची उम्र में ही उन्हें जिहाद के लिए तैयार कर रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के लिए ये बहुत बड़े खतरे की एक घंटी है। लश्कर का मकसद आज भी वही है, कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना और जिहाद के जरिए भारत को किसी न किसी तरीके से तोड़ने की कोशिश करना। अब तक ये संगठन भारत में 250 से ज़्यादा हमले कर चुका है और हज़ारों लोगों की जान भी ले चुका है। अब चूंकि इनका नेटवर्क पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर सामाजिक स्तर पर इतना गहरा हो गया है, इसलिए इन्हें खत्म करना और भी मुश्किल होने वाला है। ये सिर्फ एक आतंकी गुट नहीं, बल्कि एक पूरी विचारधारा बन चुकी है जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को तैयार कर रही है।
तो ये थी लश्कर की नई साजिश की पूरी कहानी। लेकिन दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की हर नापाक साजिश का भारत ने हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया है। नया भारत, अपना भारत कई बार पाकिस्तान को धूल चटा चुका है और पाकिस्तान चाहे जितनी भी बड़ी आतंकी फौज तैयार कर ले, हमारे सुरक्षा बलों की उनकी धज्जियां उड़ाने की हिम्मत है, ताकत है, वो ऐसा मादा रखते हैं। अब आप हमें बताइए इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।